क्या आपको पता है कि 97% स्टूडेंट नीट में फेल हो जाते हैं। अगर आप नीट के एस्पिरेंट हैं तो सबसे ज़्यादा चांस है फेलियर का, बहुत ही कम चांस है पास आउट होने का। मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको रियल सच्चाई बता रहा हूँ। सिर्फ 3% स्टूडेंट नीट को क्रैक कर पाते हैं और वही डॉक्टर बन पाते हैं। आप देख रहे हैं दिनों दिन नीट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि भारत का एक ऐसा एग्ज़ाम होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस भी ऑब्वियस ही कम होंगे। बट आपको घबराना नहीं है। आज इस वीडियो के माध्यम से ऐसा चीज़ मैं बताऊंगा जिसको आप उपयोग करके, जिसको इस्तेमाल करके आप उन 3% के श्रेणी में आ सकते हैं, 3% के कैटेगरी में आ सकते हैं और आप नीट के एग्ज़ाम को फोड़ेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से ये भी हम बताएंगे कि ऐसी क्या गलतियां कर बैठते हैं नीट के एस्पिरेंट जो कि वो फेल हो जाते हैं। उस गलतियों का आपको दोहराना नहीं चाहिए ताकि आप 3% के कैटेगरी में आए, 97% के कैटेगरी में नहीं आए। गलती नंबर 1, जो सबसे बड़ी गलती होती है नीट एस्पिरेंट की, दैट इज रेगुलरिटी। वो रेगुलर नहीं रह पाते हैं, चाहे उन्होंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया हो या नहीं किया हो। मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है कि अगर आपने 1.5-2 लाख रुपया दे के किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया है तो आप वहाँ पे भी 100% नहीं हैं, आप वहाँ पे भी 100% उपस्थित नहीं हैं। और जो वहाँ पे 100% उपस्थित है वही 3% के दायरे में है। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी इंस्टीट्यूट में क्यों ना पढ़ रहे हों, अगर आप वहाँ पे जाके क्लास नहीं लेंगे, रोज़ाना क्लास नहीं लेंगे, तो आप 97% के कैटेगरी में बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं, 3% के कैटेगरी में नहीं मिलने वाले हैं। अगर आप किसी भी वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या और भी कोई किसी वजह से आप इंस्टीट्यूट ऑनलाइन ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और आप खुद से प्रयत्न कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बट आप अपने से खुद से पूछिए कि क्या आप रोज़ाना 8 घंटा सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं। रोज़ाना का मतलब रोज़ाना, होली, दिवाली, दशहरा, ईद, संडे, बर्थडे, सब दिन एक समान है आपके लिए। क्या आप रोज़ाना 8 घंटा रोज़ पढ़ाई कर रहे हैं? आपका आंसर आपको बताएगा कि आप कौन से श्रेणी में फॉल होने वाले हैं, 97% या 3%। तो रेगुलरिटी इज अ की ऑफ सक्सेस इफ ऑफ एनी एग्जाम। नीट भी और कोई भी एग्जाम में रेगुलरिटी आपको सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हों, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसमें वहाँ के क्लासेस को अटेंड करना है, रोज़ाना अटेंड करना है, रोज़ाना पढ़ना है। आपके लिए कोई सैटरडे नहीं है, संडे नहीं है, कोई होली, दिवाली, दशहरा नहीं है। सेकेंड जो गलती होती है कि अपने स्टडी को वो ट्रैक नहीं कर पाते। हम पढ़ते जाते हैं, हमने ठान लिया होता है कि आज हम ये खत्म करेंगे, है ना। बहुत सारे यूट्यूब के वीडियो में आप देख लेते हैं, टू डू लिस्ट बनाइए, आज का शेड्यूल बनाइए, आज का प्लानर बनाइए, आज का टारगेट बनाइए, उस टारगेट को कंप्लीट करिए, चॉकलेट खाइए, अपने दोस्तों से बात करिए, मूवी भी देखिए। यही आपको बताते हैं लोग और आप करते हैं। क्या आपको लगता है कि रोज़ाना आप टारगेट बना रहे हैं और उस रोज़ाना टारगेट को कंप्लीट कर रहे हैं? तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि आप कितने दिन में अपने कोर्स को खत्म कर पाएंगे, तो शायद आपके पास जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने स्टडी को मॉनिटर ही नहीं किया, उसे एनालाइज ही नहीं किया कि कब जाके आपका कोर्स खत्म होगा। इस रफ्तार से अगर पढ़ेंगे तो पता नहीं एग्जाम के पहले होगा या एग्जाम के बाद होगा। तो इसको मॉनिटर करना बहुत ही जरूरी है। तो आपको प्रॉपर मॉनिटर करना बहुत जरूरी है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। मतलब कि आप अगर मान लीजिए कोई भी मंथ चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप पूरे मंथ का टारगेट बनाइए कि मुझे इस मंथ में फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायो से ये करना है, दिसंबर में ये करना है, जनवरी में ये करना है, और ऐसे करते करते मुझे मार्च तक पूरे कोर्स को ख़त्म कर देना है। तो ऐसे प्लानर बनाना पड़ेगा आपको, उस अपने स्टडी को ट्रैक करना पड़ेगा, मॉनिटर करना पड़ेगा, तब जाके आप बेहतर कर पाएंगे। और अधिकांश लोग अपने स्टडी को मॉनिटर नहीं कर पाते हैं और इसलिए अधिकांश लोग फेल हो जाते हैं। तो इसलिए आपको मॉनिटर करना जरूरी है। तीसरा सबसे चीज़ है कि हम क्या करते हैं कि कोर्स को ख़त्म करने के होड़ में, जल्दीबाजी में
आगे का पढ़ते जाते हैं पढ़ते जाते हैं और पिछला भूलते जाते हैं। मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता हूँ और अनअकैडमी के प्लस के ऊपर महीने के लास्ट में 2 दिन छुट्टी देता हूँ, और वो छुट्टी इसलिए देता हूँ कि जो मैंने महीने में पढ़ा है उसको आप 2 दिन में रिवाइज करिए, जो पिछले महीने पढ़ा है उसको भी रिवाइज करिए। रिवीजन इज अ की ऑफ सक्सेस अगेन। आप कोर्स के चक्कर में आगे बढ़ते जाते हैं और आपका कोर्स पता नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, और आप पुराना भूलते जाते हैं। तो जब आप एंड में जाते हैं तो आपको हर चीज़ नया लगने लगता है। तो रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप 97% के कैटेगरी में फॉल होंगे, और अधिकतर लोग यही करते हैं। चौथी सबसे बड़ी भूल ये है कि अगर हम कोई टेस्ट देते हैं, कोई मॉक टेस्ट अप्लाई करते हैं, कोई मॉक टेस्ट में अपीयर होते हैं या खुद से प्रयास करते हैं और उसमें नंबर कम आने लगते हैं, तो हम अपने आप को ही एक हीन भावना से देखने लगते हैं कि शायद मेरा इस बार नहीं होगा क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे नहीं है। एक क्वेश्चन, एक मॉक टेस्ट आपको डिसाइड नहीं करने वाला कि आप सिलेक्शन आपका होगा या नहीं होगा। तो आप अपने को हीन भावना की तरफ मत धकेलिए, आप अच्छे से प्रयास करिए। अगर अच्छे से प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे, मेरा दावा है। तो इन 4 छोटी गलतियों पे आपको काम करना है और अपने को 3% की कैटेगरी में फॉल करवाना है, और इस नीट 2023 और 24 में इतिहास रचना है। पहली दफ़ा इस सेशन में आए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आप बेहतर कर पाएँ, और कमेंट करके बताइए कि आप इन 4 गलतियों में कौन सा गलती अभी आप कर रहे हैं। थैंक यू।